किया गया। अभी क्या हुआ, एक लड़की और एक लड़का साथ में रहते थे, घटना दिल्ली की है, आपको खूब याद है कि लड़की और लड़का साथ में रहे और लड़की ने दबाव बनाया कि अब ब्याह कर लो। उन्होंने तो शारीरिक संबंध बना ही लिए, शोषण कर लिया बार बार। तो लड़की ने कहा कि अब ब्याह कर लो, तो उसने मना किया कि नहीं, हम नहीं करेंगे ब्याह। और जब जबरदस्ती उसने, लड़की ने दबाव बनाया, तो उसने 35 टुकड़े किए। क्या ये घटना दिल्ली में नहीं घटी थी? तो उस आधार पर मैंने बोला कि बेटा पढ़ने गए हो तो पढ़ाई करो जी, है ना, और तुम्हें किसी लड़के के साथ रहने की क्या जरूरत है भाई, सहेली के साथ रहो ना। आप कमरे में रह रहे हैं तो लड़के के संग क्यों, लड़कियां लड़कियों के साथ रहें ना। इसमें मेरा क्या जा रहा है? आपके 100 टुकड़े हो रहे हैं, तो हम तो एक भारतीय होने के नाते, आपके भाई होने के नाते आपके पक्ष में कह रहे हैं ना। आपके पिता थोड़ी इजाजत देंगे ऐसा करने की। बिल्कुल। तो वो गलत जो था उसे गलत कहा गया। और गलत तो ये है कि आप लिवन में रह करके किसी लड़के से प्यार मोहब्बत के चक्कर में, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैंने ये बात कही कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बहुत वायरल हुई हो भाई प्यार कोई किससे क्यों करेगा? भाई आप सुंदर हैं तो आपसे प्यार हो जाएगा, और वो प्यार आपसे नहीं आपके शरीर से होगा। कोई लड़की सुंदर है तो आपसे प्यार हो जाएगा, और उसके शरीर से। आजकल देखिए मन्ना डी जी ने गीत गाया है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या बात है। तो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई तुम्हें आई लव यू कहता है, तुम फूल जाते हो, जी हमें आई लव यू कह दिया। अरे वो आई लव यू तुम्हें नहीं कहा, तुम्हारे शरीर की भूख मिटाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों का बाण फेंका है। हवस पूरी करके च्युइंगम को चबा के थूक दिया जाता है ना, वैसे तुम्हें थूक के चला जाएगा। क्या ये देश में नहीं हो रहा है? तो फिर तो गुरुजी कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा, फिर कुछ तो जरूरत ही शब्दों नहीं का प्रयोग किया है, जाए। जरूरत ही नहीं है भरोसा करने की। माँ बाप पे भरोसा करिए, अपने काम पे भरोसा करिए, भगवान पे भरोसा करिए, सब पे भरोसा क्यों करेंगे? दुनिया भरोसे के लायक है? ये भी ठीक। क्या द्रौपदी का भरोसा, खुद सगे देवर ने तो लाज लूटी थी, दुशासन कौन था? भरोसा तो तब द्रौपदी का नहीं कायम रह पाया, द्रौपदी की लाज लूटने वाले सगे परिवार के लोग तो थे। दुर्योधन कौन था? दुशासन कौन था? ताऊ के लड़के थे, सगे भाई थे, मतलब सगे देवर थे, रिश्ते में थे। पांडवों के सगे भाई ही तो हैं, चाचा ताऊ के जी। तो भरोसा किसने? साधु के रूप में रावण आया, सीता माँ ने भरोसा ही तो किया था साधु है, और फल देने चले गई तो रावण उठा के ले गया। तो भरोसा किया था माता सीता ने, हरण हो गया। भरोसा किया था द्रौपदी ने, देखिए परिणाम क्या हुआ। इसलिए भरोसा, फिर वही बात आ गई, अति सर्वत्र वर्जित, अति भरोसा नहीं। भरोसा क्यों करना? और लड़कों पे क्यों भरोसा करना? किसी लड़के, पराई मर्द पे, पराई पुरुष पे क्यों भरोसा करना? भरोसा आपके माँ बाप पे करिए। माँ बाप आपके लिए सबसे बड़े शुभचिंतक माँ बाप है। क्योंकि आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो क्या उसके साथ जीवन बिता सकते हैं या नहीं बिता सकते? उसमें अगर मर्जी भी हो माँ बाप की और सबकी। पसंद क्या है आपकी ये मायने नहीं रखती, आपके लिए हित में क्या है ये मायने रखता है। ठीक है, माँ बाप पसंद नापसंद नहीं देखते हैं, माँ बाप ये देखते हैं, चूंकि माँ बाप को तजुर्बा है, अनुभव, वो ये देखते हैं कि हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है। लड़की लड़के जो यंग होते हैं ना, 25 साल 30 साल 20 साल के जो लड़के हैं ना, इनके पास डिग्रियां हैं पर समझ नहीं है। इनका खुद का, ये 2024 को देख पा रहे हैं, 2025 को देख पा रहे हैं, ये 2040 को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि इनके माँ बाप 2050 को भी देख पा रहे हैं। इसलिए माँ बाप दूरदृष्टि वाले हैं, दूरगामी सोच। तो माँ बाप इनके लिए जो प्लान करते हैं ना, बेटी के लिए बेटे के लिए बेस्ट प्लान करते हैं। लड़की लाओ, लड़का लड़की को पसंद कराओ कि देखो ये लड़की है। सीता स्वयंवर के कितने हमारे यहाँ स्वयंवर हुए जी, राजा ला के बिठा दिए जाते थे, लड़की को कह दिया जाता इन राजाओं में माला पहना दो। वो राजा जो लाए जाते थे सारे योग्य लाए जाते थे, ऐसे नहीं बाजार से किसी को बिठा के ले आए। राजा को लाए गए, बिठाया गया, उनमें से देखिए आप कि कौन योग्य है। अब लड़के जो हैं वो लड़के सारे योग्य लाके बिठाए जाएं जी, वो सारे योग्य लड़कों को बिठाया जाए, उसमें से लड़की से कहा जाए बेटा इनमें से पसंद कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि पसंद तो आप ही की होगी, पर उससे पहले एक पसंद माँ बाप की होगी। हाँ, एक पसंद, वो आपके सामने वो ऑप्शंस रखें। हाँ, ऑप्शन रखें माँ बाप, और बेस्ट ऑप्शन रखेंगे, उनमें से योग्य लड़के। अब लड़कियां, कुछ लड़कियां ना शराब पीने वाले को पसंद कर लेती हैं, कोई लड़की अब्दुल को पसंद कर लेती हैं। अरे हमारा वाला ऐसा नहीं है, फिर लव जिहाद कहाँ से शुरू हो जाता है? यहीं से शुरू हो जाता है। सीधा बोल के आप लोगों को बुरा लगा देते हो। फिर पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। अच्छा ठीक है, ये
जितने लोग विवाह करने का सोच रहे थे, प्लीज़ इस क्लिप को और भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद गुरुजी। एक बार आपने ये भी कहा था कि हिंदू अगर अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं होगा तो कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो होगा। जागरूक होने से आपका क्या मतलब है? तलवार उठाओ, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, और जहाँ जरूरत पड़े बेटी को झांसी की रानी बनाओ। कल को आज बांग्लादेश में हो तो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और बच्चों को मारा जा रहा है। वहाँ गीता काम आ रही है क्या? जहाँ गीता की भाषा से सामने वाला समझे तो गीता से समझाओ। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने वहाँ पर उपदेश किया, रावण नहीं समझा। फिर हनुमान जी ने मारा तो रावण बोला क्यों हमारे राक्षसों को क्यों मार रहे हो तुम लंकावासियों को? हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैं नहीं मारता किसी को, मैं किसी को मारता नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, पर मुझे कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं हूँ। हम शास्त्रों की बातें करते हैं पर शस्त्र चलाना भी जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शस्त्र चलाना सिखाया, गांडीव उठाना अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया। वो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने शास्त्र भी सिखाए और शस्त्र भी सिखाए। शास्त्र भी जरूरी है। शास्त्र इसलिए जरूरी है कि शस्त्र कहाँ प्रयोग करना है। यदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो आप गलत जगह शस्त्र प्रयोग कर दो। आप अपने भाई को मार दोगे, आप अपने मित्र को मार दोगे, नहीं, आक्रांताओं को मारो, अपराधियों को मारो, अर्थात जो आतंकवादी हैं, जो आपकी बहन बेटी पर कल को आज की कथा में मैंने ये बात कही, फिर आपके पास आया कि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू भाग के कहाँ जाएंगे? खड़े हो जाना चाहिए उन्हें। 3 करोड़ हिंदू हैं लगभग। यदि 3 करोड़ हिंदू खड़े हो जाएं और 100 को मारने की प्रतिज्ञा कर लें तो भागने से क्या होगा? कहाँ जाओगे भाग के? कब तक भागोगे? भागे तो कश्मीर से, भागे तो पाकिस्तान से, भाग तो रहे हो बांग्लादेश से, और कहाँ जाओगे भाग के? इसलिए भागो मत, लड़ो। हमारे श्री कृष्ण ने भागना नहीं सिखाया। अर्जुन भाग रहे थे, मैं नहीं करूंगा युद्ध, मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलीसु कदाचन, तू कर्म कर, उठा गांडीव मार। अरे मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे परिवार ही खड़े हैं तो क्या हुआ? ये रणभूमि है, यहाँ कोई परिवार नहीं, यहाँ केवल तलवार जवाब देगी और धनुष जवाब देगा। तो जहाँ जरूरत शास्त्रों की है ना, शास्त्रों से जी, जहाँ जरूरत तलवार की है, जो जैसी भाषा में समझे वैसी भाषा में समझाओ, क्योंकि यही धर्म है। जी गुरु जी, क्योंकि आपने बांग्लादेश का जिक्र